आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवान से साथियों। मनु के अनुसार से जो ऐतरेय ब्राह्मण है उनका प्रिय भोजन साथियों गाय था। उस समय में जो वैदिक काल था, वैदिक काल में कोई भी अतिथि यदि ब्राह्मण के यहाँ आते थे उनके लिए मांसाहार के तौर पे बैल और गाय का मांस उपयोग में लाया जाता था साथियों। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यदि आपको लग रहा होगा कि हम कुछ मन से बोल रहे हैं या पवित्र गाय की मिथक है, इससे हम साथियों आपको बता रहे हैं जो डी.एन. झा के द्वारा लिखा गया है, जो खुद एक ब्राह्मण है। इस पुस्तक में साथियों वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से कलयुग में गाय की जो स्थिति और गौमांसाहार की स्मृतियां हैं उनकी यादगार के बारे में बताया जा रहा है। पशु वध की स्मृतियां कि पशु का वध किस प्रकार से भोजन के रूप में किया जाता था। यहाँ अभी जो गाय को इस देश में माताएं मानी जाती है, इस देश के लोग गाय को माता मानते हैं, उससे ये पता नहीं है कि सिर्फ गाय को जो माताएं मानने वाले हैं सिर्फ ओबीसी SC ST है। उससे उच्च वर्ण के जो व्यक्ति हैं उनका प्रिय आहार गाय का मांस है साथियों। इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। उस समय जो भी अतिथिगण आते थे उसके स्वागत के लिए गाय और बैल का मांस साथियों उपयोग में लाया जाता था। उसके लिए व्यवस्था किया जाता था और गाय और बैल का मांस उसे अवश्य ही साथियों भोजन के रूप में परोसा जाता था और बड़ी चाव से खाते थे। और आजकल के लोग गाय को माता मानने लगे हैं। जिस प्रकार से वैदिक काल में जो यज्ञ होता था उसमें पहले पृथ्वी दान में दिया जाता था, भूमि दान में दिया जाता था, उसके बाद साथियों गाय दान करने लगा, जिसे गौदान भी कहा जाता है। अभी भी गौदान की जाती है। उस समय मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इस पुस्तक में इसका उल्लेख है, इसलिए साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि गाय को जो माता मानते हैं कहां तक सही है। आखिरकार जब गाय को माता मानते हैं तो फिर उसे हम लोग खाते क्यों हैं। तो यहाँ तो कहा जाता है साथियों कि जो मुस्लिम है उसका प्रिय भोजन गाय है, गाय का मांस है, बीफ है। लेकिन ऐसा सिर्फ साथियों हिंदू मुस्लिम के नाम पे फैलाया जाता है, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत हम आपके सामने आज रखते हैं। इससे पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए। पशु वध की स्मृतियां, पशु का वध जो है आखिरकार उसकी स्मृतियां क्या है, किस प्रकार से उससे हम लोग याद करेंगे साथियों, कैसे याद रखेंगे। 8वीं से लेकर 19वीं सदी तक के टीका साहित्य और सार संक्षेपों में शाकाहार के संबंध में स्पष्ट असंगतियां हैं। उस समय जो 8वीं और साथियों आपका जो 19वीं सदी का जो उसमें जो टीका जो साहित्य था उसमें इसका जो साथियों वर्णन किया गया है। उनसे यह सिद्ध करने के लिए प्रचुर प्रमाण मिलता है कि मांसाहार की न केवल अनुमति थी बल्कि बहुधा उसे प्राथमिकता भी दी जाती थी। इसके अध्ययन से यह पता चलता है कि उस समय मांसाहार का जो साथियों केवल अनुमति ही नहीं था, लेकिन बहुतायत मतलब अधिक मात्रा में उसका उपयोग भी किया जाता था। यद्यपि अपने कलियुग के सामान्यतः गोवध के प्रति असम्मति प्रकट की गई है, तथापि उन्होंने प्राचीन आचरण की स्मृति कायम रखती है और कभी कभी उसकी अनुमति भी दी है साथियों। इस कलयुग में जो कहा जाता है गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, यदि आप साथियों गौवध के प्रति असहमति प्रकट करते हैं तो फिर आपकी जो स्मृतियां हैं आप कलयुग के पहले जो आप देख सकते हैं जो प्राचीन आचरण था उसका, उसमें कहा गया है कि हो सके तो गाय का यदि खाने का मन हो तो उस समय आप उसका साथियों कत्ल कर सकते हैं और उसका मांस आप साथियों खा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। मनु के अनुसार मनु तृतीय 119 की टीका करते हुए मेघातिथि ऐतरेय ब्राह्मण का एक अवतरण अधृत करता है, जिसके अनुसार राजा या किसी भी समादृत व्यक्ति के सम्मान में सांड या बैल का वध किया जाता था। मनु के अनुसार जो ऐतरेय ब्राह्मण हो या जो भी राजा है उसके अनुसार से यदि उसके घर में कोई अतिथि आ जाता था या साथियों किसी प्रकार का सम्मान होता था, उसके बाद जो भी समादृत व्यक्ति होता था उसके सम्मान में गाय और बैल का वध साथियों करना अनिवार्य था और उसका मांस भी खाना अनिवार्य था।
मनु को अपने विशद भाष्य में वह कहता है कि खास परिस्थितियों में मांसाहार किया जा सकता है, बल्कि कर्मकांडी अवतरणों पर गोमांस खाने तक की अनुमति देता है। उसके बाद यदि कर्मकांड की व्यवस्था है, किसी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मकांड में साथियों गोमांस खाया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार मधुपर्क पर याज्ञवल्क्य के अवतरण पर विश्वरूप का भाष्य 9वीं सदी अतिथि के सम्मान में सांड के वध का न्यूनाधिक समर्थन करता है। उसके बाद अतिथि के तौर पर जो साथियों जो विश्वरूपी का भाष्य है याज्ञवल्क्य के समय में, उस समय भी सांड का जो मांस होता था उसका साथियों समर्थन किया जाता था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य द्वारा प्रयुक्त अपकल्पयेत शब्द का अर्थ यह लगाया है कि अतिथि की सेवा में व्यक्ति को सांड प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अतिथि से कहना चाहिए कि यह हमारे द्वारा आपके संतुष्टि के निमित्त प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दान के रूप में नहीं और न वध के लिए, ना तो दानाय व्यापादनाय व अर्थात यह सब आपके सम्मान के लिए है। सर्वम एतव भव दियत, क्योंकि प्रत्येक श्रोत्रिय ब्राह्मण के लिए एक सांड असंभव है। प्रति श्रोत्रियम अक्षासंभवात, इस प्रकार की व्याख्या के पीछे लगता है कि पशु के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि व्यय से बचने की प्रेरणा थी। याज्ञवल्क्य के समय में ब्राह्मण को साथियों दान में दिया जाता था, गौ या बैल को दान दिया जाता था। उसके देने के बाद से कहा जाता था कि आप इसका साथियों भक्षण नहीं करें, इसका मांस का उपयोग आप नहीं करें, लेकिन वे लोग क्या करते थे, मांस का उसका उपयोग करते थे साथियों। तथापि अन्यत्र विज्ञानेश्वर श्रद्धेय पुरोहित की सेवा में बड़ा सांड या बकरा प्रस्तुत करने अथवा मित्र और वरुण के लिए गाय की बलि देने के प्रति लोक सम्मति को बहुत महत्व देता था साथियों। उस समय में कर्मकांडी में यदि पुरोहित आ जाता था तो पुरोहित को गाय का या बैल का या बकरा का मांस खिलाना साथियों अनिवार्य था। उसे साथियों सबसे अधिक उस मांस को महत्व दिया जाता था। 12वीं सदी में गौतम की टीका करते हुए हरदत्त एतरेव ब्राह्मण का वह अवतरण जिसका हवाला पर्व में मेघातिथि ने दिया था, अधृत करके गौतम के एक कथन का स्पष्टीकरण करता है। कृत्य कल्प तरु में लक्ष्मीधर 12वीं सदी याज्ञवल्क्य के उस महत्वपूर्ण अवतरण और साथ ही वशिष्ठ के इस कथन की व्याख्या करता है कि प्राचीन काल में गृहस्थ का यह कर्तव्य होता था कि श्रोत्रिय ब्राह्मण के सत्कार में गाय की बलि दे, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता है। उस समय जो साथियों प्राचीन काल में जो था, काल में गौतम के समय में जो साथियों जो एतरेव ब्राह्मण था उसके लिए साथियों मेघातिथि जो के अनुसार से जो है ब्राह्मणों के लिए, पुरोहितों के लिए गाय का मांस अनिवार्य था, लेकिन कल युग में इसे साथियों महत्व नहीं दिया जा रहा है। अपनी राय के समर्थन में लक्ष्मीधर ब्रह्म पुराण में यह अवतरण अदृढ़ करता है जिसमें कलिकाल में विवाह के अवसर पर द्विज के द्वारा गोवध किए जाने का निषेध किया गया है। इसमें साथियों जो श्रेत्रिय ब्राह्मण के सत्कार में जो गाय की बलि दी जाती थी, उसमें जो लक्ष्मीधर ब्राह्मण पुराण है उसमें इसका अवतरण किया गया है कि कलिकाल में विवाह के अवसर पर द्विज के द्वारा मतलब दूसरों के द्वारा दिया हुआ यदि मांस है उसे नहीं खाना चाहिए। यदि ब्राह्मण कुल में है, यदि आप ब्राह्मण के द्वारा यदि दान दिया गया है तो साथियों यदि मांस है तो उससे आप बड़ी चाव से खा सकते हैं। अनेक मध्यकालीन धर्म शास्त्रकारों के विपरीत लक्ष्मीधर श्राद्ध में मांस खाने के पुराने नियम का समर्थन करता है और वशिष्ठ की उस सम्मति का हवाला देता है कि जिसमें इस अवतरण पर परोसे गए मांस को खाने से इनकार करने वाले सन्यासी की निंदा की गई है। और उस समय जो ब्राह्मण था आपका
और जो लक्ष्मीधर ब्राह्मण था, लक्ष्मीधर ब्राह्मण जो है उसका कहना है, और लक्ष्मीधर ब्रह्म पुराण के अनुसार से यदि श्राद्ध में मांस दिया जाता है तो उसमें गौमांस को खानी चाहिए। जो गौमांस को नहीं खाता है उसका निंदा भी करनी चाहिए साथियों। वह आगे कहता है कि गायों और भैंसों के मांस जैसा पदार्थ जिनकी सिफारिश फल विशेष के निमित्त की जाती है, केवल उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं जो उस तरह के फलों की इच्छा करते हैं। कहा जा रहा है कि गाय हो भैंस हो, इसका मांस जो है इस प्रकार से है जिस प्रकार से कि आप लोग जो फल खाते हैं, जो नित्य प्रतिदिन फल खाते हैं, उस अनुसार से इनका मांस जो है उस अनुसार से खाना चाहिए। जो जिस प्रकार से फल की इच्छा है उस प्रकार से मांस का भी, गौ मांस का भी इच्छा होनी चाहिए। भैंस आदि जिन पशुओं के मांस की ना तो सिफारिश की गई है और ना अस्वीकार किया गया, ना तो उसका सिफारिश किया गया है ना ही उसका अस्वीकार किया गया है, उन्हें भी उस हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है जब वे वस्तुएं ना हो जिनका विधान किया गया है। उन्हें उस समय भी इस्तेमाल किया जा सकता है यदि वे वस्तुएं ना हो जो विधान के तौर पर नहीं है, फिर भी भैंस का भी मांस आप खा सकते हैं। कई सदी बाद मिस्र 1610-40 को हम इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट बात करते देखते हैं। अतिथि के स्वागत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य द्वारा प्रयुक्त उपकल्प येत द्वारा शब्द का अर्थ यह भोजन पकाना चाहिए लगता है और अपनी बात के समर्थन में श्रुति के एक अवतरण का हवाला देता है। जो याज्ञवल्क्य है उसके अनुसार से यह कहा जा रहा है कि जो भी भोजन है उससे साथियों, जो गाय का मांस है, जो बैल का मांस है, भैंस का मांस, उसे भोजन के तौर पे पकाना चाहिए और उसका सेवन भी करना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि यदि आप बैल का सेवन नहीं करते हैं, गौ मांस का सेवन नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण नहीं करता है उसका विरोध भी करने चाहिए सेवन करने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी पुस्तक जो पवित्र गाय की मिथक है इसमें उसका वर्णन किया गया है साथियों। तो आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कि अलबरूनी किस प्रकार से उल्लेख करता है कि ब्राह्मण किस प्रकार से गाय की मांस बड़ी चौथ से खाते थे, श्राद्ध में भी खाते थे साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवाद।